हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हर रात सोने के बाद विंग को लंचा का ड्रीम आता था, जहाँ पर वो लंचा को देखता था। पहले तो वो लंचा को सिर्फ ड्रीम पे ही दिखता था, बट अब वो लंचा को जगे हुए भी फील कर सकता था। अब उसे पता है कि लंचा कहाँ पर रहता है, वो किस जगह पर खड़ा रहता है एंड उसे देखता है। साइड आई से उसके विजन को देख पाता था, बट वो उसकी तरफ देखता नहीं था, क्योंकि जब भी वो उसकी तरफ देखने की कोशिश करता था तब वो विजन गायब हो जाता था। बट जब भी वो रूम पे रहता था उसे फील होता था कि साइड के कॉर्नर में एक इंसान खड़ा है, पेल फिगर का, एंड उसे ही देख रहा है, जो ड्रेसिंग टेबल के पास ही है। पहले विंग को लगता था कि जो घोस्ट होते हैं वो सनलाइट में निकल नहीं सकते, बट लंचा ने उसकी ये थॉट को चेंज कर दिया, क्योंकि विंग अगर कहीं भी जाता है, चाहे वो नाइट में हो या फिर सनलाइट में, लंचा हमेशा उसके साथ जाता है। वो लंचा की तरफ देखता नहीं है, बट वो उसे फील कर सकता है। उसे फील होता है कि लंचा उसका बहुत क्लोज है। विंग रात को सो नहीं पाता। वो सिर्फ यही जानना चाहता है कि अभी किस वजह से लंचा अभी भी यहाँ पर है। उसे तो अब तक यहाँ से जाना चाहिए था ना। उसे नियम से दफनाया भी गया है, सब कुछ किया गया है, बट फिर भी लंचा अभी भी यहाँ पर है। कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से लंचा यहाँ पर अभी भी है। बट लंचा ने कभी भी उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। शायद वो नहीं दे सकता। वो जानता नहीं है कि लंचा उसके लिए क्या फील करता है। क्या लंचा उसके साथ सेफ फील नहीं करता? वो लंचा को हर्ट नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो खुद लंचा से डरता है। वो रात को सो नहीं पाता। उसे डर लगता है कि शायद लंचा फिर से ड्रीम में आएगा एंड उसके ऊपर चिल्लाएगा। इनफैक्ट वो जब भी रात को सोता था, वो सोता एक जगह पर था एंड उठता एक जगह पर था। इतनी टाइम से उसे इसका आंसर नहीं पता था, बट अब उसे इसका आंसर पता है। वो इसके पहले कहीं भी स्लीप वॉकिंग नहीं करता था, बट अब करता है, क्योंकि लंचा उसके बॉडी को पॉजेस करता है। ये सोचते हुए भी विंग को डर लगता है कि लंचा उसके बॉडी में आता है। विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब उसने अपने आप को लान फैमिली में आइसोलेटेड कर दिया था। वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। वो जेबुचुन को ज़्यादा जानता नहीं है, एंड जेबुचुन खुद अपने भाई के डेथ के लिए डिप्रेस्ड है। एंड रही बात मेंग्याओ का, विंग उस पर कहीं भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं विंग के मन में एक डाउट था उसे लेकर, क्योंकि मेंग्याओ कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल है। या तो वो बहुत ही अच्छा है, या तो उसके अंदर कुछ प्लान है। वो अपने भाई बहन को भी इसके बारे में नहीं बता सकता था, और ना ही उनको चिट्ठी भेज सकता था तो उसके लेटर को उसके भाई बहन तक डिलीवर कर सके। मेंग्याओ का नज़र हर एक जगह पर है। अगर विंग कुछ भी करता, मेंग्याओ पकड़ लेता, क्योंकि विंग को पता है कि मेंग्याओ उस पर नज़र रख रहा है। एंड वैसे भी वो अपने भाई बहन को क्या कहता कि उसके खुद के हस्बैंड की आत्मा से वो डर रहा है, उसके हस्बैंड की आत्मा उसका पीछा कर रहा है। जेबुचुन ने विंग को कुछ अकाउंटिंग की बुक दिया ताकि विंग उसे पढ़ सके, एंड विंग ने कहा कि वो मेन विंग में इसे पढ़ेगा। उसके हाथ में बुक तो था, पर वो पढ़ नहीं रहा था। वो एक ही पेज को बार बार देखे जा रहा था, बट उसके दिमाग में कुछ और ही था। वो सोच रहा था कि लंचा का आत्मा अभी भी यहाँ पर है, इसका मतलब लंचा किसी को ढूंढ रहा है। बट अगर वो इनको इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो लंचा को कैसे हेल्प करेगा? अभी नून का टाइम था, उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, बट रात को विंग फिर से अकेला पड़ जाएगा उसी डार्क ईस्ट विंग पे। उसे ये सोच के भी डर लगता था। वो अपने पूरे दिन यही सोचता था कि वो कैसे लंचा को हेल्प करेगा, या फिर कैसे इस चीज़ को वो ओवरकम करेगा। बट रात को वो सो नहीं पाता था, क्योंकि लंचा का घोस्ट उसे हमेशा डराता था। उसे ऐसे ही फील होता था। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर मेंग्याओ आ गया। उसने कहा, शानिए, क्या सब कुछ ठीक है? मेंग्याओ की ये वॉइस सुन के विंग डर गया, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ है? विंग ने बहुत कोशिश किया अपने वॉइस को नॉर्मल रखने का। मेंग्याओ ने विंग के फेस को ध्यान से देखा, एंड देन उसने कहा, बट आप बहुत ही पेल दिख रहे हो। आप कुछ टाइम से खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हो, ना ही ब्रेकफास्ट में और ना ही लंच पे। ठीक है, आज रात को मैं आपको वही टॉनिक दूंगा जिसे आपकी सिस्टर ने भेजा है। आई होप आप उसके बाद ठीक हो जाएंगे। बट विंग को पता है कि उस टॉनिक से भी विंग ठीक नहीं होगा। उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता, बट हाँ, कोई प्रिएस्ट या फिर मीडियम उसे ठीक कर सकता है। तो उसने कहा, मुझे टेम्पल पे जाना है।
ये सुन के मिंग्याओ सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा अभी? विंग ने कहा हाँ, मैं अपने फॉर्चून को चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं लान फैमिली का हिस्सा हूँ एंड मेरा फॉर्चून हमेशा बैड लक ही रखता है, तो इसलिए मैं अपने फॉर्चून को चेंज करना चाहता हूँ। मिंग्याओ ने स्माइल किया और कहा ठीक है, ऑफ कोर्स, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। एंड विंग को पता था कि यही होने वाला है। फाइनली वो लोग एक मंदिर में आ गए। मंदिर में भी मिंग्याओ विंग के साथ ही था। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। विंग ने इंसेंस बर्न किया, प्रे किया एंड वो आइडल के सामने ही खड़ा था। एंड तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा रूम है। उस रूम पे शायद सियाओ सिंगचेन होगा क्योंकि उसने अंदर से विंग को बुलाया एंड उसे अकेला बुलाया। तो विंग ने मिंग्याओ को बाहर वेट करने के लिए कहा एंड मिंग्याओ राजी भी हो गया। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। जैसे ही विंग उस रूम के अंदर गया एंड दरवाजे को बंद किया, सियाओ सिंगचेन ने कहा तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। विंग ने कहा क्या मुझे? सिंगचेन ने कहा तुम्हें नहीं, उसे। ये बोल के सिंगचेन विंग के शोल्डर की तरफ देखने लगा। विंग को समझ में आ गया कि वहां पर लंजा खड़ा है। विंग ने मुड़कर नहीं देखा। सिंगचेन ने कहा मैंने लान हुआन को कहा था कि जब वो अपने भाई की बॉडी को दफना रहा था तब उसके पेंडेंट को भी दफना दे, बट उसने नहीं सुना। विंग ने कहा इट्स ऑल राइट, अब इसका कोई मैटर नहीं रखता, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। ये बोल के विंग चुप हो गया क्योंकि उसे सियाओ सिंगचेन से बात करना है एंड वो प्रे कर रहा था कि मिंग्याओ इसके बारे में कुछ भी ना जान सके। देन विंग सिंगचेन के पास गया। उसने कहा मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या आप मुझे लंजा की डेथ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं? सिंगचेन ने कहा ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बस मुझे इतना ही पता है कि जब बहुत स्ट्रोमिंग हो रहा था वो घर से बाहर निकल गया एंड देन वो वापस नहीं आया। उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा रिवर के पास, बट उसका बॉडी कुछ दूर जाके मिला। वाटर की वजह से उसका बॉडी पूरा बिगड़ चुका था। हमें बस इतना ही पता है, बट हमें उसके साइड का स्टोरी नहीं पता है, बट हम उसे सुन सकते हैं। ये सुन के विंग ने कहा क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं उससे बात करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था पर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। सिंगचेन ने कहा जिंदा इंसान के साथ बात करना स्पीड के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट किस्मत से तुम दोनों एक साथ हो, तुम दोनों एक दूसरे को सेंस कर सकते हो। बट अगर उसे किसी का बॉडी ऑफर किया जाए तो शायद वो तुमसे बात कर सकता है। ये बोल के सिंगचेन ने अपने आइज़ बंद कर दिया क्योंकि वो अब अपने बॉडी को लंजा को ऑफर करने वाला है कुछ टाइम के लिए। उसने अपने हैंड्स को लूज़ कर दिया एंड थोड़ा रिलैक्स किया एंड देन उसने एक डीप ब्रेथ लिया। कुछ टाइम के लिए उसने ऐसा ही किया एंड धीरे धीरे उसका ब्रीथिंग रुक गया, उसका बॉडी जर्क कर उठा एंड देन फिर से सिंगचेन ने बात करना स्टार्ट किया। बट सिंगचेन के अंदर से जो वॉइस आ रहा था वो सिंगचेन का वॉइस नहीं था, ये वही वॉइस था जो विंग हमेशा ड्रीम पे सुनता है, ड्रीम नहीं नाइटमेयर में, एंड वो वॉइस लंजा का है। लंजा ने कहा मैंने रिवर पर जंप नहीं किया था, मैं रिवर के पास मिंग्याओ से मिलने के लिए गया था, बट सडनली किसी ने मेरे पीछे गोली चला दिया। उस इंसान को मैं जानता तक नहीं था, दिन में पानी में गिर गया एंड देन वहाँ पर मिंग्याओ आया एंड देन मिंग्याओ ने उस इंसान को गोली मार दिया। ये सुन के विंग ने कहा तो तुम्हें लगता है कि मिंग्याओ ने तुम्हें ही मारने के लिए किसी को हायर किया था एंड देन उसने उसे मार दिया ताकि वो इंसान साइलेंस हो जाए एंड किसी को इसके बारे में पता ना हो। बट वो सेकेंड बॉडी कहाँ पर है? लंजा ने कहा मेरा डेथ पानी में नहीं हुआ था, पानी में गिरने के बाद मैं डाउन रिवर तक चला गया एंड मैं एनी हाउ वहाँ से बाहर निकल गया। देन मैंने उस मर्डर के बॉडी को भी बाहर निकाला था। मुझे लगा था कि शायद मुझे कोई हेल्प करेगा, मैं उसका वेट कर रहा था, बट अब मैं एक घोस्ट बन चुका हूँ। इसका मतलब मैं अभी ज़िंदा नहीं हूँ। बट जिसके बॉडी को तुमने एंड मेरे भाई ने दफनाया था वो बॉडी मेरा नहीं था। ये सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसे समझ में आ गया कि जिसके बॉडी को उसने एंड जेवोचुन ने दफनाया था वो लंजा के मर्डरर का बॉडी था। विंग ने कहा तुम मिंग्याओ से मिलने क्यों गए थे एंड उसने तुम्हें क्यों मारा? कुछ टाइम के लिए लंजा हेजिटेट फील कर रहा था। इससे पहले कि लंजा कुछ कहता, सडनली डोर के बाहर से मिंग्याओ ने चिल्लाकर कहा शानिए लेट हो रहा है, हमें अभी घर जाना होगा।
ये आवाज़ मेंग्याओ का था। ये आवाज़ सुन के लंजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपने हाथ को कस के पकड़ लिया एंड वो उठकर खड़ा हो गया। वो अभी मेंग्याओ पर हमला करने वाला था, बट इससे पहले कि वो कुछ करता, सिंचन ने अपनी आंखें ओपन कर लिया एंड अपने बॉडी से लंजा को बाहर निकाल दिया। उसने कहा, मैं अपनी बॉडी को तुम्हें इस काम के लिए यूज़ करने नहीं दूंगा। विंग ये सब देख के डर गया। वो सोच रहा था अगर मेंग्याओ अंदर आ गया तो क्या हो सकता है। तो उसने अंदर से चिल्ला कर कहा, मेरा ऑलमोस्ट हो गया, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोल के उसने सिंचन को विस्पर करते हुए कहा, थैंक यू। इससे पहले कि विंग वहाँ से जाता, सिंचन ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सिंचन ने कहा, जिंदा इंसान एंड मरे हुए इंसान का पाथ डिफरेंट होता है। शायद लाड़ावंश को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, बट इससे तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। विंग ने कहा, मैं केयरफुल रहूँगा, बट मैं उसे हेल्प करना चाहता हूँ ताकि उसे जस्टिस मिले एंड वो शांति से रेस्ट कर सके। सिंचन ने नोट किया। सिंचन ने कहा, मैं भी अपनी तरफ से पूरा हेल्प करूँगा। मैं श्योर हूँ कि मेंग्याओ भी लाड़ावंश की बॉडी को ढूंढ रहा है। विंग ने कहा, मेरा सिबलिंग्स जियांग चैंग एंड जियान एनली पास के टाउन में ही रहता है जो डाउन रिवर के पास है। आई एम श्योर वो मुझे हेल्प करेंगे। ये बोल के विंग ने बो किया। इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, सिंचन ने कहा, और तुम्हारा फॉर्चून का क्या? तुम तो वही जानने के लिए आए थे ना, क्या तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहते? विंग ने कहा, अब शायद इसका कोई मतलब नहीं। मेरा फॉर्चून हमेशा अनलकी रहता है। सिंचन ने स्माइल किया और कहा, अगर हम फॉर्चून चेंज ही नहीं कर पाते तो हमें ये देखना अलाउड भी नहीं होता। ये बोल के सिंचन ने विंग के हाथों में एक पेपर दिया एंड विंग ने उसे बो किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। बाद में जाकर जब विंग ने उस पेपर को ओपन किया, वहाँ पर लिखा हुआ था, लॉट नंबर 16, एक जेट का पीस कहीं भी मिट्टी में छुपा नहीं रह सकता। कुछ चीज़ें खो जाता है जिन्हें हम ढूंढ नहीं पाते, बट कुछ चीज़ें हम ढूंढ पाते हैं। उस पेपर में बस इतना ही लिखा था। अब वो लोग लान मैंशन में आ गए थे। विंग का बिहेवियर मेंग्याओ के लिए चेंज हो गया था एंड विंग को समझ में आ गया कि मेंग्याओ ये रियलाइज़ कर चुका है। बट सिंचन के थ्रू लंजा से बात करने के बाद विंग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस था। वो बहुत कुछ जानना चाहता था। अब जब वो लोग डिनर कर रहे थे, सब लोग तो खाना खा रहे थे, बट विंग नहीं खा रहा था। वो अपने थॉट्स में खो गया था। एंड तभी मेंग्याओ उस टॉनिक का सूप लेकर विंग के पास आ गया एंड उसे ऑफर किया। ये देख के ज़ेबोजुन को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मुझे पता था आयाओ बहुत थॉटफुल है। विंग ने कहा, मैं अभी इसे नहीं पी सकता, मैं उसे अपने रूम पे पीऊँगा। ज़ेबोजुन ने कहा, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया है आइंग, एटलीस्ट इसे पी लो एंड अभी पियो। मेंग्याओ ने कहा, हाँ शानिए, आप इसे अभी पी लीजिए, ये अभी हॉट है। अब विंग मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि वो मेंग्याओ को तो रिफ्यूज़ कर सकता है बट ज़ेबोचुन को नहीं। एंड शायद ज़ेबोचुन को मेंग्याओ के बारे में पता भी नहीं है। बट विंग श्योर था कि इस स्टोरी में कुछ ना कुछ तो है जिससे विंग का मौत हो सकता है। बट विंग ने प्लान किया कि वो इस सूप को पिएगा नहीं, इसे अपने मुंह में लेगा एंड देन स्पिल कर देगा। ये बोल के वो सूप को पकड़ने ही वाला था, बट इससे पहले वो उसे पकड़ता, रूम का टेम्परेचर डाउन हो गया एंड सडनली उस सूप का बोल पूरी तरीके से टूट गया एंड पूरा सूप नीचे गिर गया। ये देख के सब लोग शॉक्ड हो गए, विंग भी। देन विंग ने देखा कि उसके शोल्डर के पास लंजा खड़ा है जो मेंग्याओ की तरफ ग्लेयर कर रहा है। विंग को ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि लंजा ने उसका जान बचाया है। मेंग्याओ ने कहा, शायद ये मेरा ही फॉल्ट होगा, मैं इतना कमज़ी हूँ। आई होप आपको चोट नहीं लगा है शानिए। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, अरे नहीं, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था, शायद इस बोल पे ही कुछ प्रॉब्लम था, किसी ने नोटिस नहीं किया था। विंग ने देखा कि ज़ेबोचुन ने ये बात कहा तो सही, बट उनका एक्सप्रेशन कुछ और था। शायद उन्हें खुद भी नहीं बिलीव हो रहा था कि अचानक से एक बोल ऐसे टूट सकता है। तभी मेंग्याओ ने कहा, डोंट वरी शानिए, मैं कल ब्रेकफास्ट में आपको फिर से ये सूप बना दूंगा। विंग ने नोट किया। विंग को समझ में आ गया कि उसके एंड सिंचन के बीच में जो कुछ भी बात हुआ था, शायद मेंग्याओ ने वो सब कुछ सुन लिया था। एंड सिंचन अब उसके भाई बहन के साथ कनेक्ट करने वाला था। इसका मतलब मेंग्याओ ऐसा नहीं होने देगा। अब सिंचन उसके भाई बहन के साथ कनेक्शन नहीं कर पाएगा। जब विंग ये सब सोच रहा था, मेंग्याओ ने विंग को बो की एंड स्माइल किया और कहा,
मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। अब रात हो गया था। विंग सबके सोने का वेट कर रहा था। जैसे उसे फील हुआ कि सब लोग सो चुका है, वो किचन में चला गया एंड कुछ चीज़ें मिस्ट कर दिया ताकि कल सुबह मेंग्याओ सूप ना बना पाए। एंड देन वो अपने रूम ईस्ट विंग में वापस चला आया। उसने सारे डोर एंड विंडोज़ को बंद कर दिया एंड देन उसने टेबल पे एक लैंप ऑन किया एंड वो वहाँ पर बैठ गया, क्योंकि अब उसे लंजा से कुछ पूछना है। वो अपने बॉडी को लंजा को ऑफर करना चाहता है। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो सारे चीज़ किया जो सिंगचेन ने किया था, कि अब उसे लंजा से डर नहीं लगता है। लंजा ने उसके जान बचाया है, इसका मतलब लंजा उसके साथ है। बट उसे अपने हस्बैंड से कुछ पूछना है, सब कुछ पूछना है, ताकि वो उसे हेल्प कर सके। विंग ने कहा, मैं तुम्हें अपना बॉडी ऑफ़र करूँगा बात करने के लिए, बट तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे बॉडी को मेंग्याओ के मर्डर करने में यूज़ नहीं करोगे। मेरा मतलब अभी के लिए तो नहीं। ये बोल के विंग ने अपने आइज़ बंद कर दिया। उसे फील हुआ कि रूम का टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया है, बट उसने अपने हिम्मत को बनाए रखने की बहुत कोशिश किया। कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं हुआ एंड देन अचानक से उसका पूरा बॉडी कोल्ड हो गया। विंग को समझ में आ गया उसका बॉडी कोल्ड हो रहा था, इसका मतलब लंजा पानी में मारा गया था, जिसके थ्रू लंजा भी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। विंग का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। अब वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। वो सोच रहा था कि लंजा का इतना दर्दनाक मौत हुआ था कि वो पूरा फ्रीज हो गया था रिवर में। एंड तभी उसे फील हुआ कि उसका लिप्स तो मूव कर रहा है, बट वो वॉइस उसका नहीं है। इसका मतलब लंजा ने उसके बॉडी को पॉजेस कर लिया था। लंजा ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बट विंग तो बात नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि वो मेंग्याओ के एंड उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, कि मेंग्याओ ने उसका मर्डर क्यों किया, वो क्यों मेंग्याओ से बात करना चाहता था। तभी लंजा ने कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कल डरा दिया था, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। देन विंग सोच रहा था, तुम मेंग्याओ से मिलने क्यों गए थे रिवर के पास? लंजा ने शायद विंग की मन की बात पढ़ लिया था। लंजा ने कहा, क्योंकि इससे मेरे भाई का संपर्क है। आई होप तूने नोटिस किया था कि मेंग्याओ मेरे भाई के लिए कैसा फील करता है, एंड सेम एज माई ब्रदर, वो भी मेंग्याओ के लिए थोड़ा फीलिंग रखता है। बट अंकल इस रिलेशन के लिए रेडी नहीं थे, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था। एंड मेरे भाई ने अंकल की बात भी सुना था, उन्होंने मेंग्याओ से अपने डिस्टेंस को मेंटेन किया। कुछ टाइम तक ऐसा ही चला एंड देन मेंग्याओ हमारे घर के हेड सर्वेंट बन गया एंड सडनली अंकल बीमार पड़ गए एंड उनका मौत हो गया। ये सुन के विंग को समझ में आ गया, इसका मतलब मेंग्याओ ने लंजन के अंकल को भी मारा था। देन लंजन ने कहा, बट मेरे अंदर बहुत डाउट था एंड मुझे पता था कि मेरे भाई के अंदर मेंग्याओ के लिए अभी भी फीलिंग्स है एंड मैं उन्हें पेन नहीं देना चाहता था। मुझे कुछ प्रूफ चाहिए था मेंग्याओ के अगेंस्ट, इसलिए मैंने उसे रिवर के पास बुलाया था बात करने के लिए अकेले में, ताकि और कोई हमारे बात ना सुन पाए। मैंने प्लान किया था कि मैं उसे कन्विंस कर लूँगा ताकि वो खुद से हमारे घर छोड़ के चला जाए। ये सब सुन के विंग को समझ में आ गया कि मेंग्याओ को पता था कि लंजा उसके अगेंस्ट प्रूफ ढूंढ रहा है, जिसके लिए उसने लंजा के मर्डर का प्लान किया था। एंड देन उसने लंजा का मर्डर कर दिया एंड उसके मर्डर का भी मर्डर कर दिया, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। जब विंग ये सब सोच रहा था, तब लंजा ने विंग के बॉडी को छोड़ दिया था। बट विंग को बहुत ही एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। वो चेयर से उठ भी नहीं पा रहा था, वो थोड़ा मूव भी नहीं कर पा रहा था। रूम तो पूरा डार्क था, बट वो इमेजिन कर सकता था कि लंजा उसे वॉरिड फेस से देख रहा है उस डार्कनेस में भी। तो विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ लंजा। ये बोल के विंग टेबल पर ही सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।